Hey guys, what's up? I hope you guys doing well. And today in this session we will going to discuss about the rivers of India. ये आपकी क्लास नंबर 10th है ज्योग्राफी की, और इसमें हम लोग कवर करेंगे भारत की नदियों के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी। और ये रिवर्स सिर्फ इसी पोर्शन में ख़त्म नहीं होगा, इसके कई सेशन आएंगे क्योंकि रिवर्स बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है आपका। तो मैं एक एक रिवर को एक एक वीडियो में समझाता जाऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको इसका लाभ होगा। और हाँ गाइस, आपको वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्टली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि नदी एक्चुअली, अगर भारत की नदियों की बात की जा रही है या तो फिर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नदी क्या होती है। नदी की अगर बात की जाए तो नदी आपकी होती है कि बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा, ये क्या कहलाती है? आपकी नदी कहलाती है। अब नदियों के संबंध में बहुत सारी आपकी टर्मोलॉजीज आती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जैसे नदी हो गई एक तो आपकी, दूसरी एक होती है सहायक नदी। तो इसको कैसे बोलेंगे? सहायक नदी वो नदी होती है जो किसी मुख्य नदी में आकर मिल जाती है और उसका अंत मुख्य नदी में ही हो जाता है। जैसे अगर ये मेन कोई रिवर हो गई है, ये आपकी मेन रिवर है, और कोई अन्य नदी आके इस मेन रिवर में यहाँ आकर जुड़ गई, तो ये जो होगी इसकी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है। दूसरी एक टर्म यूज़ की जाती है संगम। संगम को बोलते हैं अपन लोग कॉन्फ्लुएंस। ओके, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर। ओके, ये होता है आपका कॉन्फ्लुएंस। अब कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है, दो नदियाँ आकर मिलती हैं, वो आपका कहलाता है संगम। तो यहाँ पर दो नदी, ये एक और दो, ये दो नदी आके इस जगह पर मिल गई, तो ये आपका कहलाएगा संगम। ओके, तीसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है आपकी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। ओके गाइज, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोई नदी आपकी मुख्य नदी से अलग होकर, या आपकी मुख्य नदी इससे अलग होकर किसी दूसरी दिशा में बहने लगती है, तो उसको कहते हैं अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। ओके गाइज, ये एक्चुअली अपोजिट होती है ट्रिब्यूटरी की। जहाँ एक तरफ ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है मुख्य नदी में, वहीं इस दूसरी तरफ ये आपकी नदी जो आपकी मुख्य नदी होती है उससे अलग होकर बहने लगती है। ओके गाइज, अभी जो चीज़ आपको समझनी है नदियों के बारे में, तो आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली नदियों का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो यूज़ देखते हैं नदियों का यूज़ क्या है, आपका उपयोग क्या है। तो आप जानते हैं पीने का पानी आपको प्राप्त होता है कहाँ से? नदियों से। पीने का पानी आपको प्राप्त होता है। और आपको सिंचाई का पानी, आप जानते हैं नदियों के द्वारा सिंचाई वगैरह भी की जाती है। नेक्स्ट, आप जानते हैं नदियों पर बनाए जाते हैं बांध, और उनसे होता है क्या? विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन में भी सहायता करती हैं आपकी नदियाँ। इसी से आपको होती है बालू प्राप्त, बालू या बजरी। नेक्स्ट, और बात की जाए तो यहाँ पर ही आपका मत्स्य पालन या मछली पालन के लिए भी आपका नदियों का उपयोग किया जाता है। मछली पालन के लिए आपका किया जाता है किस चीज़ का उपयोग? नदियों का उपयोग। अब नदियों का उपयोग तो ठीक है, अभी आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली नदियों पर समस्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये यूजेस हो गए। समस्या की अगर बात करें तो समस्या भी इससे उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न होती है? देखेंगे, नदियों से आपका प्रदूषण भी हो रहा है एक साइड। क्या प्रदूषण होता है? अब नदियों का प्रदूषण कैसे हो रहा है? तो आप देखेंगे बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है आपका, जिससे भूकंप की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, अगर बात की जाए, आप जानते हैं बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, वो आपकी नदियों में रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनको प्रवाहित करती हैं, वही आपका ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर और बात की जाए तो आपको पता होगा सीवेज प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि सीवेज का भी आजकल देख रहे हैं आप, नदियों में डायरेक्ट ड्रेनेज कर दिया जा रहा है सीवेज को, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरा आपका टाइप हो जाता है कि विवाद हो जाते हैं, इस पर नदियों पर विवाद भी हो रहे हैं। तो विवाद आपके कौन कौन से होते हैं? देखेंगे, विवाद को अगर देखा जाए तो विवाद आपके दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपका देशों के बीच में विवाद, देशों के मध्य। दूसरा आपका विवाद होता है राज्यों के मध्य।
ओके। और जो देशों के मध्य का विवाद होता है इसका समझौता कौन करवाता है, तो आपका इसका समझौता करवाता है आपका ICJ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका न्याय करवाता है देशों के बीच अगर नदी विवाद हो रहा है। और राज्यों के बीच नदी विवाद होगा तो इसके लिए किस लिए, इसके लिए IRWD एक्ट 1956 लाया गया। ठीक है, और इसके द्वारा क्या बोलते हैं, इसके द्वारा आपका जो नदी विवाद है, ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है दो राज्यों के मध्य तो इसको सुलझाया जाता है किसके द्वारा, IRW एक्ट के द्वारा इस प्रकार के विवाद जो कि आपके दो राज्यों के मध्य स्थापित होते हैं उनको सुलझा दिया जाता है। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि IRWA, तो IRWA जो होता है आपका उसका जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो इसके द्वारा आपका दो राज्यों के मध्य जो भी आपका विवाद होता है उसको सुलझा दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं नदियों के प्रकार के बारे में। तो अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में आपकी दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, मतलब दो प्रकार की नदियों में बांटा जाता है भारत की नदियाँ। देखा जाए, अगर बात की जाए भारत की नदियों की, भारत की नदियाँ आपकी दो प्रकार से होती हैं। पहली जो आपकी होती हैं वो आपकी होती हैं हिमालयी नदियाँ। दूसरी जो होती हैं आपकी होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या पेनिसुलर इंडियाज रिवर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, अब हिमालयी नदियाँ की बात की तो ये आपकी, इनको आप सदानीर नदियाँ भी कहते हैं क्योंकि इनका जो स्रोत होता है वो होता है आपका ग्लेशियर सोर्स होने से ये आपकी 12 महीने या 12 मंथ आपकी पानी से भरी रहती हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए कह सकते हैं सदानीर नदियाँ, मतलब जो 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। ओके, अगर बात की जाए सदानीर नदियों की तो ये कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी होगी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ओके, और इसके साथ सिंधु। नेक्स्ट, अब बात की जाए आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में आपका बांटा जाता है, परंतु उससे पहले समझ लीजिए कि ये नदियों को जो जल का स्रोत होता है वो होता है वर्षा का जल। इसलिए ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी मौसमी नदियाँ कहलाती हैं। मौसमी नदियाँ जो कि दो भागों में बांटी जाती हैं। पहली आपकी हुई अरब सागर में या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी हो जाती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब इनको भी समझ लेते हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ आपकी गिरती हैं, तो आपकी देखो नर्मदा हो गई, ताप्ती, और देन आपका हो जाता है माही के बाद आपकी साबरमती और लूनी, ये आपकी नदियाँ हो जाती हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। अब बंगाली खाड़ी की बात की जाए तो बंगाली खाड़ी में आपकी गिरती हैं कृष्णा होगी और गोदावरी, महानदी और कावेरी। एक और है आपकी दामोदर। गाइस, तो ये हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, अभी जब अपन को पढ़ना है, सबसे पहले जो रिवर के बारे में पढ़ना है वो आपकी हो जाती है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की अगर बात की जाए, चलिए अभी जो पहली नदी आपको पढ़नी है वो आपकी हो जाती है गंगा नदी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आप गंगा नदी के बारे में। ओके, देखिए गंगा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम अगर बात की जाए, इसका जो उद्गम या ओरिजिन जो है वो होता है गौमुख ग्लेशियर।
गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड। और बात की जाए गंगा आपकी कहाँ कहाँ किन किन राज्यों से बहती, तो आपकी ये 5 स्टेट्स से होकर, मेन 5 स्टेट्स से होकर आपका फ्लो करती है आपकी गंगा नदी है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जाती है आपकी बिहार, बिहार से जाती है आपकी झारखंड, और झारखंड से आपकी वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये जाकर मिल जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। नेक्स्ट अगर और चीज़ देखी जाए गंगा के बारे में, तो ये सिर्फ 5 स्टेट में नहीं जाती है। ओके, ये आपकी 5 स्टेट के साथ साथ 15 स्टेट में या 15 राज्यों में इसका फैलाव है। ठीक है, 15 राज्यों में फैलाव का मतलब क्या हो गया आपका कि 15 राज्यों में ये कवर करती, मतलब इसका जो इसके द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं, या फिर ये नदी जो है आपकी 15 राज्यों में कवर हो जाती है, या इसका जो अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम है इसका, ये आपका 15 राज्यों से होकर गुजरता है। तो एक चीज़ ये भी आप नोट कर लीजिए कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका जो अपवाह तंत्र है, वो आपका 15 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये भारत का कितना 26% एरिया कवर करती है आपकी गंगा नदी, 26% एरिया कवर करती है। और इसकी जो आपकी लेंथ है वो आपकी 2525 किलोमीटर है। अभी आप देखिए, ऑन बेस ऑफ एरिया ये आपकी भारत की क्या बोलते हैं, सबसे लंबी नदी हो जाती है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी गंगा। ठीक है, और एरिया और ये आपका अफवाह तंत्र, इन दोनों के बेसिस पे 2008 में, इन दोनों के बेसिस पे 2008 में गंगा को ना, 2008 में गंगा को आपका नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया गंगा को। और गंगा में आपका एक एनिमल पाया जाता है जो आपका एक मैमल होता है या स्तनधारी जीव होता है। ओके, वो आपकी होती है डॉल्फिन। तो जलीय जीव है आपका, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गंगा के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ और फेमस है गंगा के बारे में, आपने सुना होगा कि गंगा के पानी में ना बैक्टीरिया या वायरसेस, या फिर जो आपकी गंगा के पानी में देखे तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, इसको बोला जाता है क्या? सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। ओके, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर या स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी। जस्ट बिकॉज ऑफ जो नासा था उसने टेस्ट किया था, तो उसने एक वायरस का नाम बताया था जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट थे आपके गंगा नदी के बारे में। अब देखते हैं कि गंगा एक्चुअली जो ड्रेनेज सिस्टम है गंगा का कैसे, कहाँ से उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो जस्ट इस इमेज में आप देख सकते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट सब कुछ समझा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट इमेज। देखिए, अभी आप समझते हैं सीधा सीधा, बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गंगा से रिलेटेड। देखिए, गौमुख से आपकी एक नदी निकलती है भागीरथी, और इधर ही सतोपंथ जो ग्लेशियर है तो वहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। तो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी, और सतोपंथ से निकलती है आपकी अलकनंदा। ठीक है, अब देखते चलिए, अलकनंदा में एक रिवर आके मिलती है धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी मिलती है, और जिस स्थान पर मिलती है इस स्थान को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। ओके, फिर एक और नदी आके मिलती है जिसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी जहाँ पर आके मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और एक होती है पिंडारी नदी या पिडारी नदी, तो वो आके मिलती है जिस स्थान पर अलकनंदा में उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। अब देखिए, भागीरथी जिस स्थान पर आके मिलती है आपकी उसको बोलते हैं देवप्रयाग। और एक नदी है आपकी मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर आके मिलती है आपकी अलकनंदा में उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये आपके 5 प्रयाग हो गए। और रुद्रप्रयाग पर जब ये आपकी भागीरथी अलकनंदा में आकर मिलती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है इसको ही क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो इसकी जो संयुक्त धारा है इसको गंगा कहते हैं गाइस। अब देखिए, गंगा आपकी आगे बढ़ती है तो ये आती है कन्नौज में। कन्नौज में जो एक जगह है वहाँ से आपकी निकलती है रामगंगा नदी, और रामगंगा नदी आपकी आकर मिलती है कन्नौज में गंगा से,
और रामगंगा नदी ही क्या है आपकी, जो आपकी गंगा की पहली सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, रामगंगा नदी। अब देखेंगे अगर बात की जाए यमुनोत्री ग्लेशियर, तो यमुनोत्री एक जगह है, यमुनोत्री ग्लेशियर एक जगह है, या उसको बंदरपुर ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ से निकलती है आपकी यमुना नदी। ओके गाइस, तो यमुना नदी आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी जो लंबाई है वो आपके 1376 किलोमीटर है, और ये नीचे आती है इटावा के पास, मिलती है चंबल नदी से। अब चंबल नदी की बात की जाए तो जनापाऊ पहाड़ी है आपकी इंदौर के पास, वहाँ से आपकी निकलती है चंबल नदी। और चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये आपका बीहड़ का निर्माण करती है। किसका? बीहड़ का निर्माण करती है। और ये किस लिए जानी जाती है? ये आपका अवनाल का अपर्दन के लिए जानी जाती है गाइस। तो ये इटावा में मिलती है आपकी चंबल नदी, किसमें? किससे? यमुना से। और यहीं से एक आपकी पहाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं कारकी वर्डी की पहाड़ी, वहाँ से आपकी छिप्रा नदी निकलती है जो आपकी चंबल में मिल जाती है। ये चंबल जाकर सीधा इटावा में मिल जाती है। तो जो छिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? वो आपकी चंबल की सहायक नदी हो जाती है गाइस। और चंबल किसकी सहायक नदी हो जाएगी? वो आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। और ये सहायक नदी मिलने के बाद इटावा से चलती है आगे यमुना हमीरपुर में। और हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी से एक नदी निकलती है आपकी बेतवा नदी, और हमीरपुर में आपकी बेतवा नदी मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में। ओके गाइस, अब हमीरपुर से बेतवा फिर आगे बढ़ती है तो इस पॉइंट पर आपकी कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली कीन नदी मिल जाती है आपकी यमुना नदी में। और ये यमुना नदी आगे चलकर मिल जाती है प्रयागराज में आपकी क्या बोलते हैं? गंगा नदी से। हो गई, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब गंगा नदी फिर से आगे बढ़ती है तो गाजीपुर एक स्थान है गाजीपुर, और गाजीपुर में पीलीभीत से निकलने वाली जो फुलर झील है पीलीभीत, वहाँ से निकलती है आपकी गोमती नदी। फुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी, और गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर में, कहाँ? गंगा नदी से। और गंगा नदी आगे बढ़ती है। फिर एक जगह है छपरा, छपरा में आपका एक ऊपर की साइड से एक नदी आती है जो कि मिलाम ग्लेशियर और भारचुंग ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, उसकी संयुक्त नदी, उन दोनों की धाराओं से मिलने वाली संयुक्त नदी जिसको बोल जाता है घाघरा नदी, तो वो आके मिलती है आपकी छपरा में। अब मिलाम ग्लेशियर से आपकी निकलती है कौन सी? शारदा नदी निकलती है, जिसको नेपाल में कहा जाता है काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए भारचुंग ग्लेशियर की, तो वहाँ से निकलती है आपकी सरयू नदी। और बाराबंकी एक वो जगह है जहाँ पर आपकी काली नदी या शारदा नदी और सरयू नदी मिल जाती हैं, और इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं अपन लोग? घाघरा नदी। किस जगह पर मिलती है? बाराबंकी पर। बाराबंकी पर आपकी मिलती है घाघरा नदी, जो कि इसकी क्या बोलते हैं? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब एक समझिए, ये आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना आपकी सबसे लंबी सहायक नदी है, तो दोनों में अंतर है, आप एक चीज़ मत मान लेना, ठीक है। अब बात की जाए अमरकंटक पहाड़ी की, तो अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी साउदर्न पॉइंट में चली जाती है जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी, और एक ऊपर की साइड बहती है जिसको सोन नदी बोलते हैं। और पटना में जाकर सोन नदी मिल जाती है आपकी गंगा से। तो गंगा जब आगे बढ़ती है तो एक जगह आती है सोनपुर, जो आपका बिहार में पड़ता है, सोनपुर। और सोनपुर में गंडक नदी आकर मिल जाती है आपकी गंगा नदी से। अब फिर गंगा आगे बढ़ती है तो इस जगह पर आपकी ऊपर के साइड एक गोसाई धाम ग्लेशियर पड़ता है आपका। तो गोसाई धाम से आपकी 7 प्रकार की धाराएं निकलती हैं। 7 धाराओं में से 3 धाराएं जो है आपकी अरुण कोसी, सन कोसी और तामूर कोसी की संयुक्त धारा बनती है कोसी नदी। और कोसी नदी आकर मिल जाती है आपकी आपकी गंगा नदी में। और गंगा नदी आगे बढ़ती है और एक स्थान आता है गोदावरी घाट, जो कि वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो जाता है। तो गोदावरी घाट पर मिलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा नदी, जो कि आपकी कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल के गोदावरी घाट में मिलती है गंगा से। और गंगा आगे चलकर इधर ये जो धारा है ये तो कहलाती है, क्योंकि यहाँ से आपकी बांग्लादेश बॉर्डर बन जाती है, तो बांग्लादेश में चली जाती है आपकी गंगा नदी, जो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और एक धारा इधर मुड़ जाती है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे आपका कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको गंगा के बारे में समझने की ज़रूरत थी। आई होप गाइज मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। ये आपका प्रवाह है पूरा, जो कि आपका 5 राज्यों से गुजरता है। मैंने आपको बताया कौन कौन से वो राज्य हैं। आपका देखिए यहाँ आपका इतना जो पोर्शन है ये आपका उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद देखेंगे तो यूपी के बाद आपका हो गया बिहार हो गया आपका। बिहार के बाद इधर आपका आ गया झारखंड, और झारखंड के बाद आ गया वेस्ट बंगाल। तो ये आपका इधर इतना हिस्सा झारखंड, देन ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सारे आपके 5 जो स्टेट थे जहाँ से आपकी गंगा गुजरती है। ओके गाइस, और इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए, देखिए गाइस मैंने आपको बताया इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। इसके हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी लेंथ बहुत बड़ी है और ये भारत का 26% हिस्सा कवर करती है आपका, ठीक है। और इसका अब्बार तंत्र भी बहुत बड़ा है, 15 स्टेट। अब्बार तंत्र मतलब ये जो मेन नदी है, मेन नदी से देखो कई ऐसी नदी निकलती है, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके,
तो इसका अववाह तंत्र काफ़ी बड़ा है। इसके वजह से ही इसको नाम राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। अब देखेंगे कि इसके बाद मैं आपको कौन सी नदी पढ़ाऊंगा, तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो गाइस बने रहिए वीडियो की अगले सेशंस तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। अगर आपको अच्छा लगा, आपको सेशन अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड करिए, जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो भी आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, दिस इट, यू गाइस, बाय।